नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप। मैं हूं आपके साथ नौमिता रीनू। बोकारो में गुरुवार को स्वतंत्रता दिवस 2025 के सफल आयोजन को लेकर उपायुक्त अजय नाथ झा एवं पुलिस अधीक्षक हरविंदर सिंह ने सेक्टर 12 स्थित पुलिस लाइन मैदान का संयुक्त निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मुख्य समारोह स्थल पर की जा रही तैयारियों की भी समीक्षा की है। वहीं डीसीएसपी ने आयोजन स्थल पर पंडाल निर्माण, मंच व्यवस्था, साउंड सिस्टम, बैठने की सुविधा, पेयजल, विद्युत व्यवस्था, रंगाई पुताई, पार्किंग स्थल, बैरिकेडिंग, प्रवेश निकास मार्ग, शौचालय आदि व्यवस्थाओं के संदर्भ में संबंधित विभागीय पदाधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं। 15 अगस्त की तैयारियों के लिए हम लोग ग्राउंड पर आकर कल हम लोगों ने बैठक करी थी। बैठक के बाद जो डिफरेंट डिटेल्स हैं, जिन लोगों को जो काम करना है उसके बारे में जानकारी दी गई और सबके का दायित्व निश्चित किया गया। ये काम हो रहा है। आज स्थल पर पहुंचकर हम लोगों ने देखा है कि क्या तैयारी हो सकती है, क्या किया जा सकता है, कहाँ झंडोत्तोलन होगा, कैसे परेड की व्यवस्था होगी, कहाँ हमारे वीआईपी बैठेंगे, कहाँ राष्ट्रगान होगा, कैसे होगा, मीडिया के लोग कहाँ रहेंगे, कैसे बैठेंगे, इन्हीं सारी चीज़ों पे चर्चा हुई है। सिर्फ ये है कि राष्ट्रगान के समय फोटोग्राफर्स को आज़ादी होती है कि वो उस मूवमेंट को कैप्चर करें, लेकिन मेरा एक रिक्वेस्ट होगा, अनुरोध होगा कि वो 52 सेकेंड आप अपने अपने कैमरे को, वीडियो स्टिल्स को लिए हुए फिट कर दें, निश्चित कर दें और वो 52 सेकेंड आप स्थिर रहें। जितने 52 सेकेंड में राष्ट्रगान जब तक चलता रहे उस बीच में रहें। मंच के सामने फोटोग्राफर्स के लिए एक छोटा सा एनक्लोजर बनाया जाएगा जिसमें हमारे ऑफिशियल फोटोग्राफर भी रहेंगे और मीडिया के भी फोटोग्राफर रहेंगे, ताकि किसी प्रकार से ग्राउंड पर दौड़ते भागते हुए ना दिखाई दें। एक जगह से सारी फोटोग्राफी हम लोग कर सकें। डिफरेंट कॉर्नर पर की जो फोटोग्राफी होगी उसको हम कवर करने के लिए चारों कॉर्नर पर ऑफिशियल फोटोग्राफर रखेंगे। 15 अगस्त की तैयारियों के लिए हम लोग ग्राउंड पर आकर कल हम लोगों ने बैठक करी थी। बैठक के बाद पलामू जिले के नीलांबर पीतांबर यूनिवर्सिटी के कुलपति ने प्रेस वार्ता की है। प्रोफेसर डॉक्टर दिनेश कुमार सिंह ने आगे बताया है कि रांची यूनिवर्सिटी में रहने के दौरान रजिस्ट्रार और फाइनेंस एडवाइजर की तरफ से जो फाइल मुझे दी गई थी उन पर सुझाव दिए गए हैं। आपको बता दें, रजिस्ट्रार और फाइनेंस एडवाइजर को भी राजभवन की तरफ से स्पष्ट निर्देश था कि कुलपति नीतिगत फैसला नहीं लेंगे, सिर्फ नियमित कार्य करेंगे। वहीं कुलपति ने बताया कि नीलांबर पीतांबर यूनिवर्सिटी में 2021 के दौरान सोलर पैनल खरीदने की राशि आई थी, जिसके बाद 2025 में जेम्स पोर्टल के माध्यम से 20 सोलर पैनल खरीदे गए थे, लेकिन सोलर पैनल सप्लाई करने वाली कंपनी को किसी भी प्रकार का भुगतान नहीं किया गया है। कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर दिनेश कुमार सिंह ने कहा है कि नीलांबर पीतांबर यूनिवर्सिटी की जमीन पर अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। वहां पहुंचने के बाद, चार्ज लेने के बाद कुछ समस्याएं आई। वहां पे इम्प्रूवमेंट की कोशिश भी की गई। एक तो जो फाइनेंस ऑफिसर थे हमारे, उनको लेकर के हमने 2-3 जगहों की विजिट किया, जो कि मेन उसमें एक महिला छात्रावास था, दूसरा बॉयज का छात्रावास था, जो कि सालों से खाली पड़ा था और नहीं चल रहा था। तो हम और हमारे साथ रजिस्ट्रार भी थे, सारे लोग विजिट किए। ये हुआ कि इसको तुरंत यथाशीघ्र, क्योंकि बच्चे वहाँ बोर्डिंग में रहते हैं, प्राइवेट लॉज में रहते हैं, और बच्चों स्टूडेंट्स की ही डिमांड थी कि हमारे हॉस्टल को कंटिन्यू किया जाए। तो देर जो 500 स्टूडेंट का एकोमोडेशन था, वो भी छात्रावास की बिल्डिंग बहुत दिनों से पढ़ करके खाली पड़ी थी। तो उस विजिट में भी हमारे साथ रजिस्ट्रार, सीसीबीसी और एफए थे। वहां पे कहा गया कि चूंकि इसका पैसा एचआईडी से आया है, तो जो भी प्रक्रिया है उसको शीघ्र करते हुए इस हॉस्टल को भी फंक्शनल। पूर्व नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी ने मालेगांव बम विस्फोट पर आज आए फैसले के बाद अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि आज से 17 वर्ष पहले कांग्रेस के शासनकाल में जिस तरह से हिंदू आतंकवाद को स्थापित करने के लिए प्रज्ञा ठाकुर सहित 7 लोगों पर मालेगांव बम विस्फोट का आरोपी बनाकर कार्रवाई की गई, उस पर आज पूर्ण विराम लग गया है।
एटीएस के स्पेशल कोर्ट ने प्रज्ञा ठाकुर सहित सभी 7 लोगों को बरी कर दिया है, जिससे यह सिद्ध होता है कि हिंदू धर्म सिर्फ एक धर्म नहीं बल्कि एक संस्कार है जो सभी प्राणियों में परमात्मा को देखता है। वहीं एटीएस के स्पेशल कोर्ट के फैसले के बाद 17 वर्षों से मानसिक तनाव के साथ जी रहे सभी लोगों को बधाई भी दी है। हिंदू कभी भी आतंकवादी नहीं हो सकता। कांग्रेस के शासनकाल में पुष्टिकरण की राजनीति के लिए जिस तरह से निर्दोष हिंदुओं को मालेगांव बम विस्फोट में आरोपी बना करके प्रज्ञा ठाकुर सहित 7 लोगों पर, 7 हिंदुओं पर आतंकवादी धाराओं के साथ जो एक षड्यंत्रपूर्ण कार्रवाई प्रारंभ की गई थी कांग्रेस के शासनकाल में, आज उसका पूर्णतः पटाक्षेप और पूर्णतः पूर्णविराम लग गया है। जब एटीएस स्पेशल कोर्ट ने मालेगांव बम विस्फोट मामले से प्रज्ञा ठाकुर जी समेत सभी 7 आरोपियों को बाइज्जत बरी कर दिया है। मैं गर्व से कहता हूं, हम गर्व से कहते हैं कि हिंदू ही एक ऐसा धर्म है, एक ऐसा संस्कार है जिसने सभी जीवों में परमात्मा का वास देखा है और सभी के उन्नति और उन्नयन का उसने कामना की है। इस रिहाई के लिए प्रज्ञा जी और उनके साथियों को, जो 7 लोग थे, उन सभी लोगों को और उनके परिवारजनों को भी बहुत बधाई। जिस मानसिक यंत्रणा से और जिस मानसिक दबाव से, तनाव से आपने यह दौर झेला है वो कभी वापस नहीं आ सकता। 69वें स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारी को लेकर गढ़वा जिला के रंका अनुमंडल पदाधिकारी के कार्यालय कक्ष में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता रुद्र प्रताप ने की है, जिसमें सभी विभागों के प्रधान, थाना प्रभारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, नगर परिषद तथा अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक का मुख्य उद्देश्य 15 अगस्त 2025 को आयोजित होने वाले झंडोत्तोलन समारोह की रूपरेखा तय करना था। संचालक वही राज्य से 10 मार्च में एक और टाइमिंग प्रेस कर रहे हैं वनांचल ग्रामीण बैंक में हम लोग रुकते नहीं है, बस टाइमिंग इसमें क्योंकि हमारी परियोजना कर लिया। जामताड़ा के रत्नोडी स्थित ग्राहक सेवा केंद्र में पिस्टल की नोक पर 2 लाख की लूट मामले का पुलिस ने उद्भेदन कर दिया। देसी कट्टा, एक जिंदा कारतूस तथा 70,000 रुपए के साथ 2 अपराधी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वहीं एसपी राजकुमार मेहता ने अपने कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि 28 जुलाई को रत्नोडी के ग्राहक सेवा केंद्र से 4 की संख्या में अपराधियों में पिस्टल के नोक पर लूट की घटना को अंजाम दिया था। इसके बाद सीसीटीवी फुटेज और गुप्त सूचना के आधार पर अनुसंधान के क्रम में कठबरारी मैदान में छापेमारी कर 2 अपराधी अजमूल अंसारी और विनोद रवानी को गिरफ्तार किया गया है। दोनों के पास से एक देसी कट्टा, एक जिंदा कारतूस, 7,000 नगद और लूट की घटना में उपयोग की गई अपाची बाइक बरामद हुई है। एसपी ने बताया है कि अन्य 2 अपराधियों को चिन्हित कर लिया गया है, उसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। 28/7/2025 को रत्नोडी ग्राम में एक सीएसपी संचालक के साथ करमाटांड़ थाना क्षेत्र अंतर्गत में एक सीएसपी संचालक से 7:30 बजे रात्रि में जो है लूट की घटना अंजाम दिया गया था, जिसमें से 4-5 आदमियों की होने की बात बताई गई थी। इस आलोक में तुरंत प्राथमिकी अंकित करके हम लोग इस पर कार्रवाई शुरू किए हैं और हम लोग को जब इस संदर्भ में पुख्ता सबूत और हम लोग के जानकारी जब जुटाए हैं तो उस आलोक में हम लोग कठबरारी के पास से हम लोग को 2 व्यक्ति जो है वो एक अपाचे के साथ में हम लोग को दिखाई दिए। तदुपरांत उसकी घेराबंदी करके हम लोगों ने उसको पकड़ा है और पकड़ने के उपरांत में हम लोग इनसे पूछताछ की हैं। पूछताछ में इन लोगों ने अपना अपराध को स्वीकार किया है और इनके निशानदेही पे हम लोगों को इस घटना में जो प्रयोग या प्रयुक्त किए हुए हथियार है। धनबाद के वासीपुर की गनी कॉलोनी के करीमगंज में हुए चर्चित दोहरे हत्याकांड में कोर्ट ने मुख्य आरोपी सद्दाम अंसारी उर्फ कासिम और उसके 3 भाइयों को दोषी करार दिया। वहीं जिला एवं सत्र न्यायाधीश दशम मनीष की अदालत ने सभी को उम्र कैद की सजा सुनाई है। 16 अक्टूबर 2022 की रात साहिल और सोहेल की गला रेत कर बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। दोनों आयशा खातून की बेटियों के घर में रह रहे थे। हत्या के पीछे सद्दाम की बहन
की सहेली से प्रेम प्रसंग और अपमान का बदला लेने की कहानी सामने आई है। सद्दाम को स्कूल के पास सार्वजनिक रूप से पीटा गया था, जिससे गुस्से में आकर उसने अपने भाइयों गुलाम उर्फ मिस्टर शकील उर्फ बैरिस्टर और साकिब उर्फ भोलू के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया। हत्या के 2 दिन बाद पुलिस ने चारों को गिरफ्तार किया था। अब सभी को दोषी ठहराया जा चुका है। वहीं आरोपियों को हुई सजा के बाद पीड़ित परिवार ने खुशी जाहिर की है। आज माननीय न्यायालय 10th के द्वारा बैंकमोट थाना कांड संख्या 267/22, जिसका सत्रवाद संख्या 130-23 है, उसमें सजा के बिंदु पर सुनवाई हुई। अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष का दलील सुनने के बाद माननीय न्यायालय ने 4 अभियुक्त मोहम्मद शकील अंसारी, गुलाम मुस्तफ़ा अंसारी, शाकिब अंसारी और सद्दाम अंसारी को उम्र कैद की सज़ा सुनाई है। साथ ही 20,000 रुपये का फाइन किया गया है। 20,000 रुपये फाइन नहीं देने पर अतिरिक्त सजाएं होंगी। यही माननीय न्यायालय ने आज माननीय न्यायालय 10th के द्वारा बैंकमोट थाना कांड संख्या 267/22, जिसका सत्रवाद संख्या 130-23 है, उसमें सजा के बिंदु पर सुनवाई हुई। अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष का दलील। हजारीबाग से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां बुधवार को हजारीबाग के ओखनी मोहल्ले में राजा नाम के शख्स का शव फांसी से झूलता मिला है। घटना के संबंध में मृतक राजा की मां आशा देवी ने थाना में आवेदन दिया है, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि राजा ने आत्महत्या नहीं की है, उसे मारकर फांसी से लटकाया गया है। मृतक राजा की मां ने हत्या का आरोप राजा की पत्नी रानी पर लगाया है। परिजनों का आरोप है कि रानी डांसर का काम करती है और पहले से इसके 2 बच्चे भी हैं। रानी जब कार्यक्रम के लिए बाहर जाती थी तो राजा घर में बच्चों की देखरेख करता था। इसी बीच दोनों में प्यार हो गया और 10 महीने पहले दोनों ने शादी कर ली, लेकिन रानी ने के कहीं और अफेयर होने को लेकर दोनों के रिश्ते में तनाव आ गया था। आने को कारण यह है सर कि देखने वाला चीज है कि बॉडी रोड में लेटा हुआ है। प्लस में ये बॉडी को मारा गया तो रात को फोन करा नहीं गया। ये 7 बजे मतलब जखनी भोर हुआ है, 4 बजे भोर दूसरे के मोबाइल ने फोन की। प्लस में राजा को मोबाइल मिल गया, पुलिस पास बरामद है, जो कि रानी को मोबाइल अभी तक बरामद नहीं हुआ है। और ये लड़का जाके बोला था घर में कि नहीं, रानी बोल रही है कि वो वहाँ गिरिडीह को लड़का है, राजेश रेड्डी कर का नाम है, वो लड़का से इसका संबंध चल रहा था। और हम लोग को पूर्ण विश्वास है कि लड़की मर्डर करके और फांसी में लटकाया गया है। दूसरा से जान मरवा दिया और हम लोग पास किया है फोन 4 बजे सुबह, सो दूसरा के मोबाइल में फोन किया है। ये हुआ घटना आप लोग के 9-10 बजे लगभग, और ये हम लोग के फोन किया है 4 बजे सुबह कि आपको बेटा नहीं है। आने को केंद्रीय प्रवक्ता सुशील मंडल ने आजसू की टेबल टॉक की चुनौती का जवाब देते हुए कहा कि चुनाव के बाद आजसू पार्टी बिलबिला उठी है। उन्होंने कहा है कि डुमरी विधायक जयराम महतो ने हैदराबाद में प्रवासी मजदूरों को संबोधित करते हुए सदन में प्रवासियों का मुद्दा उठाने की बात कही है। सुशील मंडल ने पार्टी में महिलाओं की भूमिका और विवाद पर भी खुलकर बात रखी है। इस वक्त हमारे साथ JLKM के केंद्रीय प्रवक्ता सुशील मंडल जी हैं। आइए उनसे पार्टी को लेकर क्या कुछ चल रहा है बातचीत करते हैं। अभी विधायक जयराम महतो हैदराबाद गए थे, प्रवासी मजदूरों का सम्मेलन था, क्या कुछ पूरा कार्यक्रम? सबसे पहले तमाम झारखंड वासियों को जोहार और बाइस्कोप की टीम को धन्यवाद। अभी एक दिन पहले जयराम जी हैदराबाद गए हुए थे और वहाँ जो हमारे प्रवासी भाई थे, जो झारखंड से अगल बगल के राज्य के, बिहार के भी कुछ लोग थे वहाँ पर, उन्होंने तहे दिल से उनका स्वागत किया। और हर वर्ष वो एक कार्यक्रम करते हैं जो प्रवासी मजदूर है वहाँ पर, तो उसमें उन्होंने जयराम जी को एक विशिष्ट अतिथि के तौर पर आपको इनवाइट किया। और उनके साथ आपके एक और विधायक थे, शायद वो जमुआ के विधायक थी, वो भी वहाँ पर गई हुई थी। और आप सब जो कार्यक्रम जितना सफल हुआ वो तो आप सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार देख ही रहे हैं। JLKM शुरुआती दौर से ही लगातार मुखर होकर जो प्रवासी मजदूर हैं उनको, उनके सवालों के, उनके तकलीफ़ों को
सदन के माध्यम से चाहे मीडिया के माध्यम से तमाम झारखंड वासियों के बीच रख रही है। पर मुद्दा ये है कि सरकार कितना सीरियस है इस मैटर को लेके। आज पलायन रुकने का नाम नहीं ले रहा है। रीज़न बिहाइंड दिस कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के नाम पे झारखंड ज़ीरो पे है। हमारे यहाँ पर कोल है, बॉक्साइट है, आयरन है, पर माइंस है। माइंस इज़ नॉट ए इंडस्ट्री। चीज़ों को समझना होगा कि माइंस, यहाँ से हम कोल माइंस, कोल को एक्सट्रैक्ट करके दूसरे राज्य में ले जा रहे हैं, आयरन और को एक्सट्रैक्ट करके दूसरे राज्य में ले जा रहे हैं, और एक्सट्रैक्शन के बाद जो भी प्रोसेस है उससे रॉ मटेरियल जो भी रेडी हो रहा है वो दूसरे राज्य में हो रहा है। इस वक्त हमारे साथ जेएलकेएम के केंद्रीय प्रवक्ता सुशील मंडल जी हैं। आइए उनसे पार्टी को लेकर क्या कुछ चल रहा है बातचीत करते हैं। अभी विधायक जयराम महतो हैदराबाद गए थे प्रवासी। अगली खबर धनबाद से है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 1 अगस्त को धनबाद स्थित IIT-ISM के 45वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि बनकर शामिल होंगी। कार्यक्रम की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। वहीं परिसर को सजाया गया है और प्रशासन ने भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। धनबाद एयरपोर्ट से IIT तक रिहर्सल भी किया गया है। मौसम खराब रहने पर राष्ट्रपति दुर्गापुर से सड़क मार्ग से आएंगी, इसके लिए भी पूरा व्यवस्था कर लिया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 2 दिवसीय झारखंड दौरे पर पहुंच चुकी है। आज देवघर के एम्स में दीक्षांत समारोह में भाग लेंगी और कल जो है यानी 1 अगस्त को धनबाद पहुंचेगी। और धनबाद में आप देख सकते हैं कि IIT-ISM का ये जो समारोह स्थल है, जहां पर दीक्षांत समारोह का आयोजन किया जाना है और अभी तैयारी पूरी तरह से अब अंतिम चरण में है। आप देख सकते हैं कि स्टेज जो है पूरी तरह से बनकर तैयार है। तो यहाँ फूल और गुलदस्ते की भी तैयारी चल रही है। फूल का जो है गुलदस्ता बनाया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि बैठने के लिए भी अब जो है पूरा व्यवस्था कर लिया गया है। देख सकते हैं जिस तरह से नंबरिंग के हिसाब से गेस्ट आएंगे और इस हिसाब से बैठेंगे। जोन A, B, C, D में जो है गेस्ट के लिए ये बांटा गया है पूरा। और उसके बाद जो है जो अभ्यर्थी रहेंगे या अभ्यर्थी के जो परिजन है वो रहेंगे, वो भी बैठेंगे, बैठने के उनका भी व्यवस्था किया गया है। यह जो समारोह स्थल है यहाँ पर दीक्षांत समारोह होगा और यहाँ जो है अभ्यर्थियों को गोल्ड मेडल के अलावे जो और भी उन्हें मेडल दिया जाएगा वो यहीं पर दिया जाएगा। और यहीं पर जैसा कार्यक्रम के अनुसार यहाँ पर जो है 20 मिनट तक राष्ट्रपति का अभिभाषण भी होना है। इसको लेकर के जो धनबाद में पूरा जो प्रोग्राम है ये लगभग राष्ट्रपति का 3.5 घंटे का प्रोग्राम है। 3.5 घंटे तक जो है राष्ट्रपति धनबाद में रहेंगी। हजारीबाग के आरोग्यम अस्पताल का मामला और तूल पकड़ता जा रहा है। पहले भाजपा विधायक प्रदीप प्रसाद ने आरोग्यम अस्पताल के बिल्डिंग को एक निजी व्यक्ति को आवंटित किए जाने पर सवाल खड़े किए थे, तो अब पूर्व सांसद भुवनेश्वर मेहता ने भी इस मामले में आरोग्यम अस्पताल पर हमला बोल दिया। पूर्व सांसद भुवनेश्वर मेहता ने कहा है कि जिस बिल्डिंग में बेरोजगार ग्रामीण युवाओं को रोजगार देना था, उसे बिल्डिंग में आरोग्यम अस्पताल कैसे खुल गया, इसकी जवाबदेही तय होनी चाहिए और जांच होनी चाहिए। वहीं कांग्रेस नेता संजय तिवारी ने भी आरोग्यम अस्पताल पर आरोप लगाते हुए हजारीबाग उपायुक्त को आवेदन भी दिया है और इस मामले में जांच कर सभी पर कार्रवाई की मांग की है। देखिए, आरोग्यम अस्पताल के संबंध में जो आवेदन आया है उस पर जांच चल रही है। जांच के लिए पदाधिकारी को दिया गया है और इस पर पहले भी जांच हुई है। अब इस पर क्या परिणाम आता है, रिपोर्ट आता है, तो उसके रेफरेंस में फिर कार्रवाई की जाएगी। जहाँ तक मुझे पता है ये 2014 से पहले का से ही आवंटित है और दर हर 3 साल में बढ़ता है। कुछ लोग कम जानकारी में भी भ्रामक बातें बोल देते हैं। नहीं, आरोग्यम का जो बिल्डिंग बना था जिला परिषद ने बनाया था, कम से कम अगर वो उसमें अधिक से अधिक जो बेरोजगार है उनको दुकान अलॉटमेंट किया था, लेकिन वह नहीं करके और आरोग्यम को दे दिया। देने में भी जो उसका ऑप्शन होना चाहिए, दांत होना चाहिए, नहीं हुआ। नियम के खिलाफ पक्षपात तरीके से आरोग्यम को दे दिया गया है। जिस दिन उपायुक्त महोदय की ज्वाइनिंग हुई थी यहाँ पर, मैंने नए उपायुक्त को ये ज्ञापन दिया और उनको बतलाया कि मैं पूरे कागजात के साथ जो तत्कालीन डीसी थी उनको मैंने एप्लीकेशन दिया था
एप्लीकेशन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई और जो हमारी मांग है वो जेन्युइन मांग है। आरोग्यम अस्पताल अवैध रूप से इसको दिया गया है, अवैध रूप से चल रहा है और आज इसका जो संचालन कर रहा है वो अवैध रूप से कर रहा है। इस पर इसको अविलंब खाली कराना चाहिए और जिन बेरोजगार युवकों का हक इसमें बनता है सभी लोगों का दुकान अलाउट होना चाहिए। और ये ग्रामीण क्षेत्र का चीज़ है, ये जिला परिषद का क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र का चीज़ है, ये अवैध रूप से इसको। नमस्कार, न्यूज़ बाइस्कोप देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोमनाथ तिवारी। इस वक्त हम बरवाडा के किसान चौक पर मौजूद हैं। अभी कुछ देर पहले यहां पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का आगमन हुआ था। कल का जो कार्यक्रम है IIT ISM में दीक्षांत समारोह का आयोजन होना है, जिसमें बतौर विशिष्ट अतिथि वे शामिल होंगे। अभी धर्मेंद्र प्रधान के साथ धनबाद सांसद ढुलू महतो और बागमारा के जो विधायक शत्रुघ्न महतो हैं वे यहाँ पर पहुँचे थे। यहाँ पर पहुँचकर उन्होंने जो किसान चौक पर वहाँ पर माल्यार्पण किया और जिसके बाद जो कार्यक्रम है कल के कार्यक्रम को लेकर पूरी तैयारी धनबाद में कर ली गई है। जगह जगह पर जो धनबाद है, धनबाद के विभिन्न चौक चौराहों पर बैरिकेडिंग की गई है। प्रशासन की बात की जाए तो प्रशासन की ओर से जो चाक शौबंद पूरी तैयारी जो है पूरी तरीके से कर ली गई है। जगह जगह पे जो सुरक्षा के इंतजाम है वो पुख्ता किए गए हैं। वहीं अगर कैंपस की बात की जाए तो कैंपस को जो है दुल्हन की तरह सजाया गया है और जो छात्र हैं जिनको सर्टिफिकेट दिया जाएगा उनका आगमन भी शुरू हो गया है। कल यहाँ पर 9 बजे से छात्रों का जो आना जाना है वो यहाँ पर शुरू हो जाएगा। कल का जो दीक्षांत समारोह है उसमें महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आगमन होना है, जिसको लेकर जो IIT ISM का कैंपस है उसके छात्र हैं उनके बीच तो उत्साह है ही, खासकर जो धनबाद शहर के शहरवासी हैं उनमें भी ये कार्यक्रम को लेकर खासा उत्साह है। अब कल क्या कुछ होगा वो